राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी की भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, साथ ही साथ आपको निफ्टी 50 की भी वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं दोनों की दोनों वीडियो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया था। अगर आप 19 को फोकस करेंगे, मार्केट जब ऊपर की तरफ चल रहा था, ऊपर की तरफ हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रुकावटें थी। एक तो था 21,000 का लेवल जो कि काफी दूर था, लेकिन एक नजदीकी रुकावट थी हमारे लिए ये वाला जोन। ये क्या था? प्रीवियस डे लो। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है तो मन में क्या सवाल आते हैं? पहला सवाल यही आता है कि मार्केट ने जो गैप डाउन ओपनिंग दी है, इस गैप को फिल करने जा सकता है। दूसरा सवाल क्या आएगा कि मार्केट इस गैप को फिल करके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक रिवर्सल ले सकता है। तीसरा सवाल क्या आएगा? प्रीवियस डे लो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है, या जो एक गैप फिलिंग है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। ये दो सिचुएशन मन में आती है, लेकिन मार्केट ने इसका हल किया। क्योंकि प्राइस एक्शन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्राइस एक्शन हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। मार्केट गया, गैप को फिल किया, प्रीवियस डे लो पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। भाई आपको यहाँ पे जो प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाला सेटअप है वो भी आपको इजीली काम करता हुआ दिखाई दिया, और एक मोमेंटम भी मार्केट में काफी बेहतरीन दिखाई दिया। क्योंकि अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए 21,000। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, इसकी रेस्पेक्ट किया, फिर यहां से भी मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। क्योंकि जो चार पैटर्न थे, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, तो आपको यहाँ पे पैरेलल पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और आपको एक वन डायरेक्शनल मोमेंटम सीधे सीधे दिया। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी, 18 का जो डे आई यानी कि जो प्रीवियस डे आई था, वहां तक के जोन तक हमें एक मार्केट में मोमेंटम सीधे सीधे देखने को मिला है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आइए अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। साथ ही साथ अब यहां पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूं, और मैं आपको यहां पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ सके कि डिस्कशन हमारी क्या क्या होने वाले हैं। मैं इसे लगाता हूं हाई से लो तक। ओके, लग गया। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं? देखो मार्केट में गिरावट आ रही है, रिट्रेसमेंट लेता हुआ मार्केट गिर रहा है। पहली चीज हमें समझ में आ रही है, अगर ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से ध्यान से समझो, अगर ये एक रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट में, तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमारे लिए यही जानना है कि कहां तक ये रिट्रेसमेंट आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी माइंड में? यही आएगी ना कि भाई रिट्रेसमेंट कहां तक जाएगा। तो हमारा सिंपल सा फिबोनाची का रूल क्या होता है कि हमें दो लेवल्स पे खासकर ध्यान रखना होता है। वैसे ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, 0.38, 0.5 और 0.68, लेकिन पर्सनली मैं दो पे रखता हूं, 0.5 और 0.618। यानी कि हमारे लिए एक तो रेजिस्टेंस काफी नजदीक है 0.5 वाला, एक रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 0.618 वाला, जो कि आप देखेंगे 15 के डे हाई के पास में है। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, क्योंकि एक गैप यहां पे भी है। ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं, एक गैप हमारा यहां पे भी है। अगर 0.618 के जोन का आपको ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आप ये समझ लेना कि भाई जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ये चेंज हो चुका है। इसके ऊपर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जाके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर आप नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया। इसके ऊपर ही आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर आपको आगे एक मोमेंटम मिलना चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ओरिजेंटल लाइन पकड़ेंगे आप, यहां पे कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा 31,000 और 21,350 के अराउंड है। और ये वाली बात करें, ये है 21,231 के अराउंड है, 0.5 और 0.618। समझ में आ गई यहां तक चीजें? अब इन सारी चीजों को हटा देते हैं
वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे भी कुछ चीजें समझ लेते हैं भाई। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, नीचे एक सपोर्ट लाइन हमें दिखाई दे रही है और लास्ट डे भी यानी कि फ्राइडे को भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ बाउंस करता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था और इसका हमने भर भर के डिस्कशन किया था। कब डिस्कशन किया था? कि जब ये गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, बैंक निफ्टी में गैप को फिल कर दिया गया था, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में उस गैप को फिल नहीं किया गया था। यहां तक बाद में गैप को फिल किया गया था और नया हाई भी हमें देखने को मिला था। तो हमारे लिए ये एक मजबूत रेजिस्टेंस हो सकता था जो मार्केट को रोक के रख सकता था, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। पहली चीज हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझ में आ गई। दूसरी चीज समझो, अगर यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो पहला सपोर्ट यहीं पे बनने वाला है 21,000 के अराउंड। एक तो राउंड लेवल भी हो गया और इस हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट है। पहले भी मार्केट यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है, इवन ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में भी एक्ट किया है। यहां तक समझ में आ गया। अगर मार्केट ने कंटिन्यू रखा मोमेंटम की तरफ तो 21,400 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 0.6 का जो लेवल था वो इसी के आसपास था। आपने नोटिस किया होगा। समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी आप देखेंगे 0.618 का लेवल यहीं पे है 21,400 के अराउंड ही। ठीक है, तो हम इन दो चीजों पे फोकस रखेंगे आपके लिए। अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला ये 0.5 वाला, फिर ये 0.618 वाला। यहां तक क्लियर होगी। अगर इनका ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, जो ये पहले ऑल टाइम हाई लग रहा था। और यहीं पे हमारा क्या है 0.786। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपको सिचुएशन समझ में आ गई, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सिचुएशन समझ में आ गई और ये चीजें आपको मैच होती हुई भी दिखाई दे रही है। आइए अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कुछ कुछ आइडिया तो आपको लग गया है कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो यहाँ पे हम ये नोटिस कर रहे हैं कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा दोनों पास में ही है। साथ के साथ 18 को मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया है, वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर पॉजिटिव होके एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो एक तो 0.5 के अकॉर्डिंग यहां कहीं आ रहा था और एक आ रहा था हमारा यहाँ पे, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 15 का डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन होने देना। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,000 के अराउंड रहेगा। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो जो 18 का डे लो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला तो 19 का डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो आप ध्यान ये रखेंगे कि प्रीवियस डे हाई से आपको कितनी दूर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। अगर पास में ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना। लेकिन अगर ब्रेकआउट देके चलता है तो जो 15 का डे हाई रहेगा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा 0.618 का लेवल भी है, जो कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में और पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर रिवर्स होना होगा तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको एक मूव अपसाइड देखने को मार्केट दे देगा। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, फिर से आप इसी सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे, यानी कि 21,100 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर आपको ब्रेकडाउन दे देता है तो 21,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एक तो राउंड लेवल भी है, दूसरा
मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी किया। अगर आप देखेंगे 16 का डे लो आपको इसी जोन के आसपास है, फिर 18 को भी देखो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है, 19 को भी देखो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 18 का डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।